हेलो एवरीबॉडी। आज रे ऑप्टिक्स में फर्स्ट चैप्टर जो हमारा चल रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर, इसमें एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, डेविएशन ऑफ लाइट। प्लेन मिरर के कारण ही बात कर रहे हैं। डेविएशन ये वर्ड एक जनरलाइज है, जनरली प्रिज्म में आपको सुनाई देता है, होता सभी जगह है, रिफ्लेक्शन में भी आएगा, लेकिन इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसी में हम डिस्कस करेंगे रोटेशन ऑफ मिरर का भी इफेक्ट, साथ ही साथ रोटेशन ऑफ इंसिडेंट लाइट का भी इफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है? प्लेन मिरर के रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, सिंगल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। सिंगल रिफ्लेक्शन कैरी द मीनिंग कि एक ही मिरर यूज करेंगे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन में हम एक से ज़्यादा मिरर यूज करेंगे। तो सिंगल रिफ्लेक्शन यानी एक मिरर के कारण कैसे होता है वो देखते हैं। मान लीजिए एक प्लेन मिरर हमारे पास है, ये लाइट इंसिडेंट हुई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, राइट। यहाँ एक नॉर्मल प्लॉट कर दिया हमने, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, आर फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट, ओके। अगर ये मिरर नहीं होता तो इंसिडेंट लाइट ऐसे मूव करती, ये इसका डायरेक्शन था, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन? एंगल ऑफ डेविएशन सिंपली इंसिडेंट लाइट का इस मिरर से रिफ्लेक्शन के कारण अपना नया पाथ कौन सा बन जाता है, कितना डेविएट हो जाता है अपने रास्ते से, दैट इज नॉन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। अगर मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो अनडाउटली हम जानते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई होता है, ओके। आई टू आर, ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है। तो एंगल made by the reflected light from initial direction of incident light, इनिशियल जो इंसिडेंट लाइट है उससे फाइनल जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके द्वारा बनाया गया जो एंगल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर? एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब कि लाइट जो आ रही थी रिफ्लेक्शन के कारण कितने एंगल से डेविएट हो गई है, फाइन। अब ये होता कितना है? देखिए, एक लाइन पर टोटल एंगल कितना होता है? पाई, एग्री। 2i को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। तो एक सिंगल रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कितनी होती है? पाई माइनस ट्वाइस ऑफ आई। आई क्या है यहाँ पर? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? याद रखेंगे इस फॉर्मूले को। अब इस सिंगल रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन को लिमिटिंग दो कंडीशन में हम बांट सकते हैं। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की लिमिटिंग वैल्यूज क्या हो सकती है, मिनिमम कितना हो सकता है, भाई कहाँ से मेजर करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस? नॉर्मल से। तो आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, मिरर तक आएंगे तो 90 डिग्री हो सकता है। तो जीरो और 90 डिग्री लिमिटिंग केसेस हो गए। अगर नॉर्मल के अलोंग ही आ रहा है तो उसको कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। जब नॉर्मल के अलोंग ही आएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0 डिग्री, है ना, क्योंकि नापते कहाँ से, मेजर कहाँ से करते हैं? नॉर्मल से, फाइन। मान लीजिए मिरर है और देखिए आपके नॉर्मल के अलोंग ये लाइट रे आ रही है, ओके। ये नॉर्मल के अलोंग ही आ रही है, तो आई इसका कितना कहलाएगा? 0 कहलाएगा। आई 0 है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आर की वैल्यू भी कितनी होगी? 0। लाइट रे वापस ऐसे ही चली जाएगी। अब देखिए, इंसिडेंट, इनिशियल इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन से फाइनल जो रिफ्लेक्टेड लाइट है आपकी, जो पर्पल लाइन बनाई है हमने, रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये एंगल है आपका एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा इस केस में। तो ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस हो गया। हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन फॉर्मूला क्या था? पाई माइनस 2i। आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? इसमें 0 है ना, पुट कर दें तो 0 हो गया। तो ये पाई जो कि मैक्सिमम होगा, है ना। एंगल ऑफ डेविएशन नॉर्मल इंसिडेंस के केस में क्या होता है? मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? पाई। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? देखिए, नापना तो हमें इंसिडेंस से ही है, एंगल ऑफ आई मीन टू से द नॉर्मल से ही है, तो वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 90 डिग्री हो सकता है ना, मैक्सिमम। तो मिनिमम कितना हो सकता है? 0। तो नॉर्मल इंसिडेंस कहलाता है जब आई 0 और जब 90 डिग्री, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होता है तो वो कहलाता है ग्रेजिंग इंसिडेंस। देखिए, लाइट रे बिल्कुल पैरेलल टू द मिरर आ रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो कहाँ से मेजर करते हैं अपन? इस नॉर्मल से करते हैं। तो एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये कहलाता है ग्रेजिंग इंसिडेंस। अब बताओ, लाइट रे अगर ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो कोई इसका रिफ्लेक्शन होगा? तो नहीं होगा, लाइट रे ऐसे ही सीधी चली जाएगी। कोई डेविएशन हुआ है इसका? नहीं हुआ ना।
कितना डेविएशन कहलाएगा, 0। जिस रास्ते से आ रही थी उसी रास्ते से चली गई है। फॉर्मूले में रख के देखें, आई कितना है, π/2 रखते हैं, π/2, 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई कितना, 0। एंगल ऑफ डेविएशन इस केस में कितना आएगा, 0, एंड इट इज मिनिमम। मैक्सिमम कितना था, पाई देखा था हमने, है ना। अब वेरिएशन देख लेते हैं कि आई को जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन में कैसे वेरिएशन होता है। ये कुछ एक्सेस ले लेते हैं अपन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे ले लेते हैं एंगल ऑफ डेविएशन अपन, राइट। कुछ वैल्यूज हमने देखी थी कि जब आई 0 था तो मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना था, पाई, है ना, एक मैक्सिमम वैल्यू है पाई। और जब 90 था, यानी जिसको हम π/2 कहते हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन हमारा हो गया था ग्रेजिंग इंसिडेंस के केस में मिनिमम 0, राइट, ये 0 मिनिमम, राइट, ओके। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की मैक्सिमम वैल्यू π/2, तो समवेयर यहाँ बना लिया अपन ने π/2, ठीक है। तो इन वैल्यूज को अपन देखें सबसे पहले कि आई जब 0 है आपका उस समय पाई यहाँ कहीं, और जब π/2 है तो उस समय 0 हो गया, यानी ऐसा एक स्ट्रेट लाइन होगा। आप इस बात को इक्वेशन से भी देख सकते हैं, डेल्टा क्या था आपके पास, π-2i, डेल्टा क्या था, π-2i, π-2i क्या एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, यस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना। -2i स्लोप क्या है उसमें, -2, है ना, y = mx + c, फाइन। अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन देखते हैं। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया एक से ज्यादा मिरर इन्वॉल्व है, जैसे कि ये 2 मिरर्स एक दूसरे के साथ किसी एंगल थीटा पर। मान लीजिए एक लाइट रे कहीं से आ रही है, ये इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन है, इसका इंसिडेंट लाइट कह दिया इसको। सबसे पहले यहाँ से एक रिफ्लेक्शन होगा, राइट, लाइट रे ऐसे सीधी चली जाती है अगर ये मिरर नहीं होता तो, लेकिन फिर दोबारा से यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा और लाइट रे फाइनली इमर्जेंट रे कहलाएगी, ई फॉर इमर्जेंट रे, इधर चली गई। इनिशियल डायरेक्शन मोशन से फाइनल जो है ये कहलाएगा टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। तो कैसे कैसे हुआ है, सबसे पहले लाइट रे यहाँ घूमी है, ये फर्स्ट डेविएशन हुआ लाइट का, फिर ये दूसरे मिरर ने इसको डेविएट किया, लाइट रे ऐसे जाना चाह रही थी, इसने डेविएट कर दिया, इन दोनों का सम फाइनल रास्ता ये है इसका, ये एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा, क्लियर। तो नेट डेविएशन होता क्या है, नेट डेविएशन सफर्ड बाय द इंसिडेंट लाइट, ये थी इंसिडेंट लाइट, वो जितने भी डेविएशंस हुए हैं उनके अलजेब्राइक सम के बराबर होगा, अलजेब्राइक सम जितने भी, अभी तो 2 है, ऐसा हो सकता है 2-3 बार हो जाए रिफ्लेक्शन, सबका सम करना है डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए। अभी फिलहाल जैसे 2 है तो Δ1 + Δ2। दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन, एक यहाँ हुआ दूसरा यहाँ हुआ, एक से ज्यादा हो गया ना, तो ये फिनोमिनन क्या कहलाता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे अपन, अभी ये हो रहा था फाइन। तो देखिए यहाँ से लेके चलते हैं इनिशियली, मान लीजिए ये फर्स्ट मिरर पर इंसिडेंट हुई तो कुछ ना कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये मान लीजिए अल्फा है, तो रिफ्लेक्शन भी कितना होगा आपका, अल्फा। फिर यहाँ हुआ, मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बीटा है, आई डोंट नो कितना है, अपन फाइंड करेंगे इसको, है ना। तो रिफ्लेक्शन भी कितना होगा आपका, बीटा, राइट। एंगल ऑफ डेविएशन एक एक फाइंड करते हैं। पहला वाला Δ1 π-2i था, है ना, तो i क्या है यहाँ पर, अल्फा, तो Δ1 की वैल्यू क्या हो गई, π-2 अल्फा, क्लियर। अब Δ2 फाइंड कर लेते हैं, क्या π-2 बीटा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है इसमें, बीटा, और नेट एंगल ऑफ डेविएशन क्या था, Δ1 + Δ2, दोनों को सम अप कर देंगे, π-2 अल्फा + π-2 बीटा, क्लियर है। तो यहाँ से अपन ये -2 कॉमन ले लें तो अल्फा + बीटा, इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दिया अपन ने, फाइन, ओके। अब ये ट्रायंगल को इमेजिन करो, MON, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये वाला एंगल पता नहीं अपने को, ये पता नहीं, पता कर लेते हैं। देखिए ये अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, π/2 - अल्फा, राइट। अगर ये बीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा इस ट्रायंगल का, π/2 - बीटा, राइट। अब तीनों इन एंगल का सम, तीनों एंगल का सम कितना होगा, π/2 - अल्फा + थीटा + π/2 - बीटा कितना होगा, पाई, क्लियर। सॉल्व करें इसको, π/2 कितना हो गया, पाई - अल्फा + थीटा - बीटा पाई, राइट। इस पाई को राइट हैंड साइड में ले जाए अपन, तो हमारे पास आ गया -अल्फा + थीटा - बीटा = 0। तो थीटा हमारे पास आ गया अल्फा + बीटा, इसको सेकंड इक्वेशन कहते हैं। दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। अब अल्फा + बीटा की जो वैल्यू आई है हमारी थीटा के बराबर, वो फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस करने जा रहे हैं,
क्या था फर्स्ट इक्वेशन, ये था हमारे पास 2 पाई माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा, ये क्या आपके पास थीटा। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन इन जनरल एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्या अल्फा पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? थीटा के बराबर, है ना। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखिएगा। फाइन, अब हम इफेक्ट देखते हैं रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे पर। किस किस का? सबसे पहले मिरर का। मिरर को रोटेट कराते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे रोटेट होती है। फाइन, मान लीजिए मिरर है आपका, फर्स्ट सिचुएशन है, मिरर की फर्स्ट पोजीशन हमने इसको M1 कह दिया। ओके, ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है आपका, तो यहाँ से लाइट आएगी, लाइट इंसिडेंट लाइट है। O का मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ मिरर पर इंसिडेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या नॉर्मल प्लॉट कर दें? राइट, मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो इतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी फर्स्ट आपकी रिफ्लेक्टेड रे। फर्स्ट का मतलब मिरर की फर्स्ट पोजीशन के रेस्पेक्ट में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे? इस मिरर को रोटेट करवाएंगे, ठीक है। इस मिरर को हमने रोटेट करवाया, M1 को M2 की पोजीशन पे ले आए रोटेट करके, मान लीजिए थीटा से रोटेट कराया। ओके, तो अब M2 पर एक नॉर्मल प्लॉट किया, उसको हमने M2 कह दिया। अगर ये एंगल आपका थीटा है, हमने पहले भी एक लेक्चर में बताया था, एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, जिन्होंने नहीं जाना है, नहीं सुना है, बहुत काम का है, ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स में बहुत जगह काम में आती है कि अगर कोई एंगल थीटा है तो उसकी आर्म्स पर यदि परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं तो वो भी एंगल थीटा होता है। दोबारा, अगर कोई एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो इसकी दो आर्म्स है M1 और M2, इन पर परपेंडिकुलर प्लॉट करूं कहीं भी तो उन परपेंडिकुलर के बीच का भी एंगल थीटा होता है। M1 पर ये रेड डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर N1, M2 पर ये ब्लू N2 आपके पास परपेंडिकुलर है, तो N1 और N2 के बीच का भी एंगल कितना होगा आपका? थीटा। क्लियर है? अब M2 की रेस्पेक्ट में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? I प्लस थीटा। सोर्स को कांस्टेंट रखा है अपनी जगह पर, कितना हो गया? I प्लस थीटा। तो N2 से I प्लस थीटा बनाते हुए लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फाइनल ये R2, राइट। ये एंगल कितना होगा? I प्लस थीटा। क्लियर? फाइन, अब हम जानना चाहेंगे कि रिफ्लेक्टेड लाइट का कितना रोटेशन हुआ है। ये फाई कह दिया हमने। R1 पहली सिचुएशन थी जब M1 था मिरर का पोजीशन, M2 हुआ तो R2 हो गया, तो इन दोनों के बीच का एंगल है, ये आपका रोटेशन कहलाएगा रिफ्लेक्टेड लाइट का। फाइन, एंगल टर्न बाय द रिफ्लेक्टेड रे, फाई फाइंड करेंगे। क्या फाई ऐसा कर ले अपन, देखिए ये पूरा एंगल, ये यहाँ से लेके ये पूरा एंगल IOR2 में से IOR1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बचा हुआ एंगल आ जाएगा। ध्यान से देखो ज्योमेट्री को, राइट। क्या IOR2 में से IOR1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो बचा हुआ आ जाएगा, राइट। तो IOR2 है क्या? IOR2 क्या ये नॉर्मल से इधर भी I प्लस थीटा, I प्लस थीटा, तो ये तो ट्वाइस I प्लस थीटा है, यस और नो। और इसी तरीके से IOR1 I प्लस I होगा, तो क्या होगा? 2I माइनस कर दें तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई? ट्वाइस ऑफ थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी मिरर को थीटा से रोटेट करवा रहे हैं अपन, तो रिफ्लेक्टेड लाइट डबल एंगल से रोटेट हो जाती है मिरर के रोटेशन की ही डायरेक्शन में। ध्यान रहेगा क्या? यदि मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करवा रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट रोटेशन जितना भी कराया है मिरर के, उसको डबल एंगल से उसी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन मतलब क्या मिरर को क्लॉकवाइज रोटेट कराया है? यस, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट R1 से R2 भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट है। फाइन, क्लियर है? अब इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे देखेंगे, फिर दोनों को मिला के क्वेश्चंस करेंगे कि इससे पहले वाले केस में हमने क्या किया था? सोर्स को अपनी पोजीशन पर रखा था, अपनी पोजीशन पर रखा था, तो इंसिडेंट लाइट को हमने कांस्टेंट रखा था, राइट। अब इसको हमने I1 कह दिया क्योंकि हम इसको चेंज करेंगे बाद में, है ना। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इस अब मिरर को रोटेट नहीं कराएंगे, ये नॉर्मल फिक्स कर दिया, है ना। ओके, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये फर्स्ट रिफ्लेक्ट लाइट आपका इतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो गई। फाइन, अब काम करते हैं, इस सोर्स को शिफ्ट करते हैं, अपनी जगह से शिफ्ट कर दिया, राइट। यहाँ से लाइट आएगी और ये इंसिडेंट हुई, I2 कह दिया इसको। मान लीजिए हमने थीटा से रोटेट करवाया इसको, तो अब नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया?
सेकेंड पोजीशन के लिए आई प्लस थीटा, कितना हो गया आई प्लस थीटा। तो इस नॉर्मल से भी आई प्लस थीटा होगा नहीं होगा, तो लाइट रे जो ये रोटेट होगी कितने एंगल से होगी, थीटा से होगी ना। तो सिंपल है कि हम जितने एंगल से इंसिडेंट लाइट को रोटेट कराते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट भी प्रीवियस पोजीशन से उतने ही एंगल से रोटेट कर जाती है। तो ये रोटेशन फाई की वैल्यू थीटा के बराबर होगी। एंगल टर्न बाय द रिफ्लेक्टेड रे टोटल कर लें, कैलकुलेट करके देख लें। I2OR2 में से I1OR1 को माइनस कर दें, है ना। देखिए I2OR2 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 कितना है, ट्वाइस आई प्लस थीटा, आई प्लस थीटा, आई प्लस थीटा। अब हमें तो ये वाला एंगल चाहिए, तो I2OR1 को माइनस करना है बेसिकली, है ना। I2OR1 I2OR1, देखो भाई ये तो 2i है और ये थीटा है, तो क्या है 2i प्लस थीटा को माइनस करना है, तो अल्टीमेटली कितना है थीटा। वैसे भी ज्योमेट्री से वैसे ही क्लियर था अपने, है ना। तो लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है कि अगर इंसिडेंट लाइट को थीटा से रोटेट कराते हैं तो हाँ रिफ्लेक्टेड लाइट थीटा से रोटेट करती है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। आप देखिए ये आपने कराया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ रोटेट हुई है, क्लॉकवाइज, तो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होती है, इस चीज का ध्यान रखें। क्लियर, फाइन। अब दोनों एस्पेक्ट्स को मिलाएंगे, डेविएशन को यूज करेंगे और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है वो सीखेंगे, ठीक। तो चलो क्वेश्चंस लेते हैं। एक क्वेश्चन लिया हमने, एक अच्छा क्वेश्चन है कि एंगल ऑफ डेविएशन किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर पर π/3 है, ये हमको गिवन है इस बार क्वेश्चन में, π/3 है। तो हमसे बोला है भाई व्हाट एंगल्स ऑफ द मिरर विल रोटेट, अब इस मिरर को रोटेट कराओ, ठीक है, वो एंगल आपको फाइंड करना है ताकि आपकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कैसी हो जाए, वर्टिकल हो जाए। वर्टिकल का मतलब यहाँ से निकल जाए, यूँ निकल जाए। तो सबसे पहले एंगल ऑफ डेविएशन गिवन है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड कर सकते हैं, वो काम कर लेते हैं पहले पर। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू है π/3 रख देते हैं यहाँ पर, तो 2i क्या आ जाएगा पाई माइनस π/3, यानी कि 3/3 कर लेते हैं हम, तो 3 पाई में से पाई तो 2 पाई, तो इट इज 2π/3, 2 से 2 कैंसिल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया हमारे पास π/3, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है, फाइन। अब ये कहा जा रहा है कि आपको इसको रोटेट कराना है, मिरर को रोटेट कराना है। ये मिरर को रोटेट कराया, इसकी ये थी हॉरिजॉन्टल पोजीशन थी, इसको रोटेट कराया, तो ये फिर ये रिफ्लेक्टेड लाइट है ये भी रोटेट करेगी, हाँ या ना। मान लीजिए थीटा से रोटेट कराया, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट वर्टिकल हो जाए, ये वर्टिकल हो गई, थीटा से रोटेट कराया तो ये वर्टिकल हो गई। अब सब जगह याद करो, रिफ्लेक्टेड लाइट कितने एंगल से रोटेट करती थी, 2 थीटा से, आया ना। रिफ्लेक्टेड लाइट कितने एंगल से रोटेट करती थी, 2 थीटा से, ये सॉल्व है ना। अगर आप मिरर को थीटा से और उसी डायरेक्शन में देखिए, अगर मिरर मैंने कराया है रोटेट, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज कराना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसको वर्टिकल बनाना है, वर्टिकल बनाना है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भेजना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भेजना है तो मिरर को भी एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट कराना होगा, राइट। तो ये रोटेशन 2 थीटा तो आई के बराबर है भाई, तभी वर्टिकल होगा ये तो ये आई की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है, कितनी थी π/3 रख दिया, तो थीटा कितना आ गया मेरे पास में π/6। क्लियर, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन, इफ इंसिडेंट रे इज टर्न बाय 30 डिग्री क्लॉकवाइज एंड मिरर इज 40 डिग्री क्लॉकवाइज। अब देखिए इसमें इंसिडेंट रे भी रोटेट कर रही है, मिरर भी रोटेट कर रहा है, फिर हमसे रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन पूछा गया है। तो अब दोनों का इफेक्ट आएगा, एंगल टर्न बाय द रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू, मिरर का तो डबल इफेक्ट होता है, डायरेक्शन का हम ध्यान रखेंगे, और इंसिडेंट रे के बराबर के एंगल का रोटेशन हो जाता है, देखा था हमने, है ना, इसमें डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। तो सबसे पहले मिरर कितना टर्न हो रहा है 30 डिग्री, और हमने देखा था उसी डायरेक्शन में रोटेट होता है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ही लिखा है हमने। लेकिन इंसिडेंट रे हमारी टर्न हो रही है क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी 30 डिग्री, ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो 80 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस 30 डिग्री ACW मतलब एंटी क्लॉक, तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो माइनस करना पड़ेगा, बड़ा है उसका डायरेक्शन आ जाएगा, 80 माइनस 30 कितना होगा 50, और डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो अल्टीमेटली हमारे रिफ्लेक्टेड रे कितना टर्न करेगी 50 डिग्री, और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीट का एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कि आपके पास एक प्लेन मिरर है, राइट, और सामने एक सोर्स ऑफ लाइट है, बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द सोर्स इंसिडेंट नॉर्मली बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगी प्लेन मिरर पर, जो कि फिक्स्ड है x डिस्टेंस पर सोर्स, ठीक है। तो अगर देखिए ऐसे परपेंडिकुलर है आई जीरो से, तो आई जीरो से वापस लौट जाएगी, तो क्या बोलते हैं, द बीम इज रिफ्लेक्टेड एज ए स्पॉट ऑन द स्केल प्लेस जस्ट अबव द सोर्स, इस सोर्स के ऊपर ही आ जाती है, होगा ऐसा, यस, वापस यहीं आएगी, तो यहाँ आ जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, when the mirror is rotated through a small angle theta, इसको थीटा से रोटेट करो ताकि स्पॉट ऑफ द लाइट फाउंड मूव थ्रू ए डिस्टेंस y ऑन द स्केल, या एक स्केल लगा हुआ है इसके ऊपर y डिस्टेंस शिफ्ट हो जाए, यानी कि ये लाइट इस तरफ शिफ्ट हो रही है तो मिरर को भी इधर ही शिफ्ट करना पड़ेगा, रोटेशन, रोटेशन का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो यानी अगर ये रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी क्लॉकवाइज, तो मिरर को भी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा, तो मिरर को क्लॉकवाइज ऐसा रोटेट कर दिया अपन ने, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट भी आपकी शिफ्ट हो गई। क्वेश्चन में ये गिवन है कि y से शिफ्ट हो जाता है, y से, इट्स ओके आता है, फाइन। तो ये कितना एंगल आपने टर्न कराया था, ये हमको फाइंड करना है, थीटा है, ये हमें पता है कितना टर्न हो जाती है, ट्वाइस ऑफ थीटा, राइट। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है ना, सिंपल तरीके से करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस y बाई x। अब एंगल थीटा स्मॉल, थीटा क्या है हमारे पास, स्मॉल, दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म, तो tan थीटा थीटा के बराबर होता है, तो ये टर्म tan टू थीटा के बराबर हो गई y बाई एक्स, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, जो कि मिरर का रोटेशन है, y बाई टू एक्स। क्लियर, सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन 1/2 I प्लस रूट 3j, ये लाइट्स जो होती हैं आपको वेक्टर की तरह से ट्रीट करते हैं, तो देखिए वेक्टर नोटेशन में लिखा हुआ है, इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ट्रेवल अलोंग ए डायरेक्शन, रिफ्लेक्टेड लाइट है हाफ I माइनस रूट 3j, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए हमारे पास ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता जैसे ट्रैफिक रूल्स की तरह से कि हमें वो यही रूल फॉलो करना है ना, ये आपके ऊपर है कि आप कितना बड़ा छोटा कर सकते हैं, एज पर रूल्स हम चलेंगे ना इसमें तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो देखो टेक्निकली सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को वेक्टर लॉ से, तो ज़्यादा इजी रहेगा। ये डायरेक्शन अपन खुद मान लेते हैं स्लाइड रे के हिसाब से, देखिए ये दोनों पॉजिटिव है आपके पास में, है ना, तो इसका अगर इधर कंपोनेंट लेते हैं तो ये पॉजिटिव, इधर वाला ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव कंपोनेंट्स है मेरे पास में, थोड़ा सा IQ लगाएंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। तो ये प्लस एक्स एक्सिस डायरेक्शन मान लिया, ये प्लस वाई मान लिया मैंने, ये प्लस एक्स और ये प्लस वाई, तो इससे थोड़ा इजी हो जाएगा, फाइन। इससे फ़ायदा क्या होगा, पहले इंसिडेंट लाइट की कंपोनेंट देख लेते हैं, ये वाला ये कंपोनेंट हाफ है ना, ये कितना है हाफ, और ये प्लस वाई में कितना है √3/2, ये हाफ और ये कितना है √3/2, क्लियर है। ये है आपका, आपको तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो चाहिए, तो सिंपल वेक्टर ट्रीटमेंट करने से थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन, है ना, इसलिए मैं रे ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, है ना, बड़ा नहीं कर रहे कोई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं होगा, ये एंगल आई है तो ये भी आई होगा आपका अनडाउटली, ये सुन, तो ये तो टेक्नोमेट्री से फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। अभी आई तो फाइंड करना हमने, और क्या करना है, तो लगा दे tan थीटा, tan आई क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बेस, ये कितना √3/2, 2 से 2 कैंसिल कर दें, 1/√3, तो आई कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री, कितना इजी हो गया, बस बहुत बड़ा सोल्यूशन है ना। खैर आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक रे ऑफ लाइट है इंसिडेंट हो रही है प्लेन मिरर पे अलोंग I प्लस जे माइनस के, ठीक है, द रे नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज अलोंग द I प्लस जे, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि नॉर्मल जो है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर I प्लस जे के अलोंग है, वेक्टर के अलोंग है। तो देखिएगा इसको भी थोड़ा सा हम टेक्निकली सॉल्व करेंगे और बेसिक रे ऑप्टिक्स का ही कॉन्सेप्ट लेंगे, लेकिन ज़्यादा इजी हो जाएगा। फिर हमसे पूछा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान दीजिए, यदि ये प्लस के डायरेक्शन क्यों ले रहे हैं पता लग जाएगा आपको, ये इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन से बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसको देखा हमने कि हमें ये कह दिया I प्लस जे, तो ये नॉर्मल I प्लस जे के अलोंग है, I प्लस जे है मेरे पास ये, ठीक है, ये वाला ये I प्लस जे, तो इसका दूसरा कंपोनेंट ये वाला लूंगा तो माइनस के आ जाएगा, इस माइनस के, तो इसलिए ये प्लस के डायरेक्शन मान लिया तो ये माइनस के हो गया डाउनवर्ड ऐसे।
ये वेक्टर आई प्लस जे माइनस के है हमारे पास। क्या बोल रहे हैं कि इसका जो नॉर्मल है, यहाँ नॉर्मल प्लॉट करेंगे अपन, इसका डायरेक्शन क्वेश्चन में दे रखा है क्या है, आई प्लस जे। तो इसका ये वाला कंपोनेंट आई प्लस जे है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, माइनस के हो गया ना, ये माइनस के डायरेक्शन हो गया। क्लियर है? ओके, तो ये आई प्लस जे है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस का आई प्लस जे। यस और तो हमें तो रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो पहले रिफ्लेक्टेड रे बना लेते हैं। ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो देखिए रिफ्लेक्टेड रे का एक कंपोनेंट तो होगा, तो वो कंपोनेंट तो आ गया माइनस का आई प्लस जे, और दूसरा कंपोनेंट ये आएगा वो माइनस के आएगा। यस और नो, है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ इंसिडेंट रे अलोंग द नॉर्मल, उसी का लेटरली इन्वर्जन होता है केवल। तो सबसे पहले तो नॉर्मल के अलोंग जो कंपोनेंट होता है वही रिवर्स होता है। आई मीन टू से, बस देखो इसी कंपोनेंट का रिवर्जन होगा। ये कंपोनेंट है जो पैरेलल टू द मिरर हो जाता है, उसमें तो कोई चेंज होता नहीं, इसमें माइनस के, इधर भी माइनस के आने वाला है। वैसे देख लो वेक्टर में, देख लो इसका कंपोनेंट एक तो ये और दूसरा डाउनवर्ड माइनस के है ना, इसके कंपोनेंट लें अपन, एक डाउनवर्ड आएगा वही माइनस के आने वाला, वो उसमें कोई नहीं चेंज होगा, लेकिन ये दूसरा चेंज हो गया इस नॉर्मल के अलावा। पहले तो आई प्लस जे था, बाकी इसका ये वाला कंपोनेंट माइनस है ना। तो नॉर्मल के अलोंग जो कंपोनेंट होता है उसको हम यहाँ रे ऑप्टिक्स में कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड, मतलब 180 डिग्री चेंज हो जाता है, आई प्लस जे माइनस आई प्लस जे, राइट। तो सबसे पहले ये आपका रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन क्या होगा, एक ये वाला कंपोनेंट तो माइनस का आई माइनस का जे, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो तो माइनस का क्या आ जाएगा। यूनिट वेक्टर में क्या करते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाई, है ना, मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो स्क्वायर रूट में √3 आ जाएगा, रख दें यहाँ पर, योर प्रॉब्लम गोइंग टू बी सॉल्व, राइट। ओके, एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेते हैं। द ऑब्जेक्ट इज ऑन द एक्स एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट बनाया हमने, है ना, स्माइली। उसको बोला है प्लेन मिरर से 2 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो ये प्लेन मिरर से, ये ओरिजिन मान लो यहाँ पर, यहाँ से 2 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो ऊपर ऑब्जेक्ट, इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए 2,0। फिर कह रहे हैं मिरर इज रोटेटेड बाई 45 डिग्री। सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि अगर ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो इसका इमेज क्या 2 मीटर पे बनेगा, नहीं बनेगा, पीछे की तरफ, मिरर के पीछे की तरफ बना, तो कोऑर्डिनेट, इमेज के कोऑर्डिनेट इनिशियली I1 का मतलब इनिशियली -2 0 पर होगा, कोई इशू नहीं। अब वो कह रहे हैं कि मिरर को रोटेट कराओ कितने से, 45 डिग्री से। मिरर को रोटेट करा दिया हमने 45 डिग्री से, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करा दिया। तो अब इस मिरर के रेस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट क्या चेंज हो जाएंगे, इमेज के कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो जाएंगे। याद करो हमने क्या देखा था, यदि हम मिरर को रोटेट कराते हैं तो डबल एंगल से रिफ्लेक्टेड रे रोटेट कर जाती है, रिफ्लेक्टेड रे से तो इमेज बनती है हमारी। तो एज मिरर इज रोटेट बाय 45 डिग्री, तो इमेज विल रोटेट बाय द 90 डिग्री, डबल 2 थीटा से, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन होता है नहीं, तो यहाँ से अब ध्यान देना, इनिशियल पोजीशन से रिफ्लेक्टेड रे का बनाया ये 90 डिग्री रोटेट करेगा, ये 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा और यहाँ आएगा फाइनली। यस और नो, क्लियर। तो क्या इसके कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे, बताओ, ये तो माइनस वाई एक्सिस हो गया ना, 0 -2 मीटर, यस और नो, है ना। तो फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज क्या होगा, 0, -2 मीटर। क्लियर हो गया, सॉल्व हो गया। तो रे ऑप्टिक्स में हमने फर्स्ट जो हमारा चैप्टर चल रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर, उसमें हमने थर्ड लेक्चर डिस्कस किया डेविएशन ऑफ लाइट। उसमें 2-3 बातें डिस्कस की, है ना, कि प्लेन मिरर के कारण डेविएशन कैसे होता है, रोटेशन ऑफ मिरर का इफेक्ट क्या होता है, इंसिडेंट लाइट का क्या इफेक्ट होता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन, एक से ज़्यादा इमेजेस बनती हैं और उस पर कैसे कैसे प्रॉब्लम बनती है। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।